अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बॉर्ड थ्योरी की, जो कि आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट इसके पोस्टुलेट होते हैं। और 4 पोस्टुलेट जो है मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। अच्छा, मैंने जो है वो पॉइंट वाइज लिखा है। अगर शॉर्ट में आए ना तो आप पॉइंट वाइज लिख के ख़त्म कर दिएगा इसको, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप थोड़ा सा लंबा करने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए उसको हेडिंग वाइज बना दीजिएगा। अब आप हेडिंग वाइज तो आपको खुद ब खुद बनाना आ जाएगी। जब आप इंटर के लेवल पे हैं तो आप हेडिंग वाइज बनाना अच्छी तरह से आना आपको चाहिए। तो अब देखो इसका जो आता है क्वेश्चन, वो आता है स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बॉर्ड थ्योरी। बेसिकली ये शॉर्ट में ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। लॉन्ग में जो है वो एज अ शॉर्ट के बुनियाद पे दे दिया जाता है कि इसको लिखना ही कम होता है, क्योंकि उसके पोस्टुलेट जो हैं वो 4 हैं। अब अगर देखा जाए तो उसके ईयर ये कहाँ पर आया, 2011 में आया है, 2013 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है। ये मतलब रिपीट भी हो रहा है ईयर वाइज ईयर ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। अब इसका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, देखो इसका पहला पोस्टुलेट देखो, बोहर जो कि एक साइंटिस्ट था, ठीक है। आप भी इंशाल्लाह साइंटिस्ट बन जाएंगे अगर आपका है इंटरेस्ट। तो कोई भी इंसान खड़ा होकर जो है वो अपने एक पोस्टुलेट ज़ाहिर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है मैंने कोई रिसर्च करी, मैंने किसी मेडिसिन पेनाडोल के ऊपर रिसर्च करी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो पेनाडोल के ऊपर मुझे ये लगा कि पेनाडोल के अंदर जो केमिकल्स मिला रहे हैं वो सही नहीं है। मैं कुछ अच्छे केमिकल्स हैं मेरे पास, जो कि मैं अगर पेनाडोल बनाऊँ तो वो एक नई तरीके की पेनाडोल बन सकती है। तो मुझे उसके लिए जो है वो मैं जाके अपना थ्योरी पेश करूँगा, लॉ पेश करूँगा, अपने पोस्टुलेट्स रखूँगा सामने ना। तो जो पोस्टुलेट्स जो है वो इसी तरीके से इन्होंने जो है वो जब रिसर्च करी बोर्ड्स ने, इन्होंने जो है वो केमिस्ट्री के बेस पे रिसर्च करी थी, इन्होंने कोई पेनाडोल पे रिसर्च नहीं करी थी। वो तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो इन्होंने जो है वो इस एटम्स वगैरह के ऊपर रिसर्च करी, उन्होंने जो है वो उनको लगा कि ये पोस्टुलेट्स हैं। तो इनकी रिसर्च की बुनियाद पे ये जो है वो पोस्टुलेट बने, जिसको हम कहते हैं बोहर्स पोस्टुलेट्स या फिर बोहर्स थ्योरी कहते हैं। तो बोहर्स भैया ने बड़ा एहसान किया हम पे, क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है ये बर्डन हो गया हमारे सर पे कि हमें ये भी पढ़ने पड़ रहे हैं। और ये इनका समझ लें क्या बोलें कि ये जो है वो एक एहसान है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है इनका। तो चलें इसके पढ़ते हैं पोस्टुलेट। वो ये हैं कि पहला पोस्टुलेट इनका ये है कि एटम ऑफ द, अच्छा पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, हो सकता है थोड़ी बहुत आप अपने पास से भी वर्डिंग लिख सकते हैं। तो पहला पोस्टुलेट यहाँ पर बताया गया कि एटम ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सिंपल, बहुत इजी है इसका ये पहला पॉइंट। वो ये है कि जो एटम होता है ना, एटम यानी कि मैं आपको बताऊँ डायग्राम के ज़रिए समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। आप समझें ये एक एटम है, ठीक है। ये कोई भी ये समझ लें बड़ा सा एटम हो गया, ये एटम है। अच्छा ये जो है क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। कोई भी एटम ले लें आप, कोई भी एटम, लाजमी है कि उसका न्यूक्लियस लाजमी होगा। तो अब इसके न्यूक्लियस के जो है वो इस एटम के जो अराउंड वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसको हम ई से नोट करते हैं। वो मतलब हमेशा जो है वो इसके राउंड हो रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है इस एटम के दरमियान। तो ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इस पहले पॉइंट के अंदर बोला गया है कि एटम ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब दूसरा पोस्टुलेट बताता है कि ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स पॉजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स, तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब वो एक बिल्कुल ऐसे ही नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर एक कोई ख़ास किस्म की एनर्जी भी पाई जाएगी। तो वो जो है वो बोर्ड्स ने रिसर्च करके देखा कि भाई ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई ख़ास किस्म की एनर्जी होती है। तो ये दूसरा आपका हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर जंप्स अप टू लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी टू ऑब्जर्व एनर्जी। और इसका जो मैंने आपको बताया है कि वो ये बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा होगा, वो अपनी जो कि एनर्जी है वो ऑब्जर्व करेगा। अच्छा ये जो पोस्टुलेट मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो ये पॉइंट देख लो, और इसका मैं बताता हूँ, डिटेल बताऊँगा इसका थोड़ा। और ये पॉइंट देख लो, बिल्कुल मैं आपको दोनों पॉइंट एक करके बता देता हूँ कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर जंप हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी इट्स इमिटेड द एनर्जी। तो दो पॉइंट मैं आपको कुछ इस तरीके से बताता हूँ। देखो ये आपके पास आ गए, तो ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, जंप्स कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ आएगा, यानी कि ये जंप्स कर रहा है हायर से लोअर की तरफ, बीच वाला पॉइंट जो है वो लोअर है, ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हायर है। तो ये हायर से लोअर की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा, एनर्जी को फेंकेगा, एनर्जी को एक्सक्रेट करेगा। तो जब ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो उसके साथ साथ ही एक और काम भी करेगा, जो कि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। वो ये कि अपनी ये
लाइट भी प्रोड्यूस करेगा साथ साथ, यानी कि रेडिएशन भी आप कह सकते हैं इसको, रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, ये चमकेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपके सामने है कि लोअर टू हायर, कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अब अगर हायर की तरफ जंप करेगा तो क्या होगा, तो भैया सिंपल एज दैट ये अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, सिंपल, इसका अपोजिट। तो ये 2 पॉइंट आपको सिंपल एज दैट याद रखना है, ये दोनों पॉस्टुलेट की शक्ल में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो पूरे पॉस्टुलेट की शक्ल में आपको ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और ये पूरे के पूरे 4 जो हैं वो पॉस्टुलेट यहाँ पर हैं।